हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बीएड, सीटेट, यूपीटेट आदि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये एक कॉमन टॉपिक है जो कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में है, तो आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इस टॉपिक पर मैंने असाइनमेंट बनाया हुआ था, बीएड सेकेंड ईयर में पेपर कोड था हमारा E304। तो टॉपिक का नाम आप देख ही सकते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सबसे पहले इंडेक्स है हमारी, इंडेक्स में हमने लिखा है भूमिका। भूमिका में है शिक्षा का अधिकार 2009, इसके बारे में बताया गया है। अधिनियम क्या है, अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं और निष्कर्ष क्या है। फिर है राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पूरा अच्छे से। इसकी हम स्टार्टिंग वाली लाइंस को पढ़ लेते हैं कि निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का इसमें प्रावधान है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इस लाइन को देख लेते हैं कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे एक कानून बना दिया और इसे बालकों का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम माना जाता है। उसके बाद है सरकार ने इस शिक्षा अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया है। ये जो है ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को ये देश में संपूर्ण देश में लागू हो गया। फिर है क्या है ये अधिनियम, यानी ये अधिनियम है क्या, तो ये है कि ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ये ही लिखा हुआ है, सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएं और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियां यानी SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाए। निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी निःशुल्क के नामांकित करें और जो SMC है यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 75% जो प्रतिनिधित्व हो वो किसका हो, बच्चों के माता पिता का हो। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो आदि, ये सब क्या है, ये अधिनियम है। उसके बाद है यह विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये विधेयक महत्वपूर्ण है कि इसमें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान है। इसके अंतर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को नौकरी में ना रखने का प्रावधान है, यानी आजकल बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है जो कि एक कानूनी अपराध है। फिर है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को चुनने का उद्देश्य क्या है कि ये इस विधेयक में इसी आयु वर्ग को क्यों चुना गया, तो इसके उद्देश्य हैं कि विधेयक में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सकेगा और ये सब आप पढ़ लीजिएगा, सारे उद्देश्य हैं ये। फिर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, विद्यालय स्थापना का उत्तरदायित्व, छात्र शिक्षक अनुपात। बहुत ईजी टॉपिक है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। नंबर 4 है ट्यूशनों और प्राइवेट शिक्षण कार्य का निषेध, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स जो होते हैं वो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उनको ये अधिकार नहीं है। और माता पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व, शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना का निषेध, यानी बच्चों को शारीरिक दंड ना दिया जाए, रोकने और निष्कासन का निषेध, यानी ये आप लाइन देख सकते हैं कि विद्यालय द्वारा किसी भी बालक को न तो किसी कक्षा में रोका जाएगा और न ही उसे विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा। विद्यालयों के उत्तरदायित्व में है अध्याय 4 से अनुच्छेद 12A के अनुसार जो बालक विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करेगा उसे विद्यालय द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकारों का क्या क्या उत्तरदायित्व है वो सब लिखा हुआ है। प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र,
यानी जन्म तिथि संबंधी अगर प्रमाण पत्र ना हो बच्चे के पास तो उसे विद्यालय में प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता। प्रवेश तिथि के बाद भी प्रवेश से इनकार नहीं करने का प्रावधान और अनुसूची के संशोधन की शक्ति, परीक्षा एवं पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और सेवा शर्तें क्या क्या हैं, शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य हैं। फिर है कॉन्क्लूज़न यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष में देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। इसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को अपने नज़दीकी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इस एक्ट की मांग है कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे। तो हमारे टॉपिक का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।